एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसका इरादा फौलादी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान की। इनके बीच का ये तनाव ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, ये है शक्ति और इरादे की जंग। तो चलिए समझते हैं कि ये खतरनाक खेल आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, ये जंग ना जमीन से पहले कागज पर और हवा में लड़ी जा रही है। ये संदेशों की जंग है। एक तरफ अमेरिका भेज रहा है अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज और लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ ईरान का जवाब आता है एक अखबार की हेडलाइन से, इरादा साफ करने के लिए। और वो हेडलाइन क्या थी? सीधी, सपाट और बेहद तीखी, वेलकम टू हेल, यानी जहन्नुम में स्वागत है। इससे ज्यादा सीधा और चेतावनी भरा संदेश अमेरिकी सेना के लिए और क्या हो सकता था? तो ये सिर्फ एक वॉर ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का युद्ध? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक साइकोलॉजिकल वॉर, जहां मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि दुश्मन के दिमाग के साथ खेलना है, उसकी सोच को कंट्रोल करना है। चलिए पहले बात करते हैं अमेरिका के शो ऑफ फोर्स की। वो अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कैसे कर रहा है और उसका मतलब क्या है। आंकड़ा सामने आया है, 3,500 अमेरिकी नाविक और मरीन इस इलाके में भेजे जा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तैनाती बहुत कुछ कहती है। इस दस्ते को एक खास नाम दिया गया है, एम्फीबियस रेडी ग्रुप। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसी फौजी टुकड़ी जो जमीन और समुद्र दोनों पर एक साथ लड़ सकती है। मतलब वो सीधे समंदर से आकर किसी भी देश की जमीन पर धावा बोल सकती है। और ये अकेले नहीं आते। सोचिए इनके साथ क्या क्या होता है। जंगी जहाज, लड़ाकू विमान, दुश्मन के टैंक उड़ाने वाले अटैक हेलीकॉप्टर्स और सबसे खतरनाक इलीट कमांडोज। मतलब ये एक पूरा पैकेज है, एक जबरदस्त सैन्य ताकत। तो इस पूरी तैयारी का, इस तैनाती का असल मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, प्लान अब सिर्फ हवाई हमलों का नहीं है। ऐसा लगता है कि तैयारी जमीनी हमले की है, और किसी भी जंग में जमीन पर उतरकर लड़ना वो सबसे मुश्किल और सबसे खूनी फेज होता है। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब सिक्का पलटते हैं और देखते हैं ईरान की रणनीति क्या है। देखिए, ईरान अमेरिका से हथियारों में मुकाबला नहीं कर सकता और वो ये जानता भी है। इसलिए उसकी ताकत हथियार नहीं बल्कि उसकी अपनी जमीन है, उसका भूगोल है। तो सवाल ये है कि ईरान की जमीन पर हमला करना इतना मुश्किल क्यों है? वजह है वहां का भूगोल। ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़, जमीन के नीचे बिछा सुरंगों का एक अंतहीन जाल, एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क। इसे कहते हैं लेयर डिफेंस। मतलब एक ऐसी सुरक्षा जो परत दर परत बनी है। लड़ाई सिर्फ ऊपर नहीं, जमीन के नीचे भी होगी। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एक ऐसा घर है जिसमें बहुत सारे ताले हैं। दुश्मन ने पहला मेन दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन अंदर घुसते ही उसे हर कमरे पर एक नया ताला मिलता है। हर मोड़ पर कोई घात लगाए बैठा है, और ये लड़ाई बेसमेंट तक, छिपे हुए रास्तों तक खिंच जाती है। बस ईरान की रक्षा रणनीति ठीक इसी तरह काम करती है। और अपने इसी किले पर भरोसे के कारण ईरान अमेरिका के हर शक्ति प्रदर्शन का जवाब एक ही लाइन में देता है, हम तैयार हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उनका आत्मविश्वास है। ठीक है, तो ये तो हो गई इन दो देशों की बात। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं। देखते हैं कि इस टकराव का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि दांव बहुत बड़े हैं। इस पूरे टकराव का जो फ्लैश पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण जगह है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। अब ये क्यों इतना जरूरी है? सोचिए, पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसका 20% यानी 5वां हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नब्ज सिर्फ इस रास्ते के हाथ में है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर इस रास्ते में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो क्या होगा? एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लग सकती है। तेल के बाजार में भूचाल आ सकता है। तो अब हम कहां खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। ये एक खतरनाक इंतजार का खेल है और पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे देख रही है। और यहीं हम वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। शक्ति बनाम इरादा। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है अपने हथियारों की तस्वीरें दिखाकर ताकत का एहसास कराना, और ईरान की स्ट्रैटेजी है अपने बेखौफ शब्दों से अपने मजबूत इरादे और आत्मविश्वास को जताना। लेकिन इन दोनों में से पहला और सबसे निर्णायक कदम कौन उठाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। क्योंकि इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जंग शुरू करना जितना मुश्किल होता है, एक बार उसमें फंस जाने के बाद उससे बाहर निकलना 1000 गुना ज्यादा मुश्किल और विनाशकारी होता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, शक्ति और इरादे की इस शह और मात की बाजी में
पहली चाल कौन चलेगा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का और शायद दुनिया का भविष्य तय करेगा।